जय हिंद दोस्तों। आइए हम लोग ज्योग्राफी का ये दूसरा क्लास आज हम लोग देखते हैं। ये बहुत अच्छा मौका है आप लोग के लिए जो एनटीपीसी ग्रुप डी ये सब एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें ज्योग्राफी आपको रिवीजन करा दिया जाएगा फटाफट। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को एक दूसरे के पास भेजिए। अब वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिए, कितना अच्छा आपको रिवीजन कराया जा रहा है। बहुत सारा क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको मिल जा रहा है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये एनटीपीसी का सेट प्रैक्टिस भी चल रहा है, जो एक सेट हो गया है, दूसरा सेट स्टार्ट होगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं आज का सौर मंडल है चैप्टर। जो भी चैप्टर कर रहे हैं उसको आप एक बार यहाँ पे करके आप ऑब्जेक्टिव ज़रूर बनाइएगा। ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, आपको देखिएगा बहुत कंप्लीट हो जाएगा। तो सौर मंडल जो है, इसमें सूर्य के बारे में देखते हैं। सौर मंडल की ऊर्जा का स्रोत ही सूर्य है। मतलब हमारा ब्रह्मांड में सौर मंडल में ऊर्जा का स्रोत जो है, एकमात्र ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूरी पे यह सूर्य है। दुग्ध मेखला का केंद्र, एक दुग्ध मेखला का फिगर दिखाए थे आप लोग को। दुग्ध मेखला का फिगर ये देखिए, यहाँ आ गया ये दुग्ध मेखला। तो ये दुग्ध मेखला जो है, ये दुग्ध मेखला ये पूरा है। पहले बोला जाता था कि सूर्य है केंद्र में, लेकिन अब दुग्ध मेखला खोज हो गया तो ये दुग्ध मेखला एक साइड में है। दुग्ध मेखला का केंद्र से जो कह रहा है, ये सूर्य जो है 30,000 प्रकाश वर्ष दूरी में है। दुग्ध मेखला का ये 3 गो रिंग है, 1 रिंग 2 रिंग 3 रिंग, 1 2 3 रिंग। तो ये दूसरा और तीसरा रिंग के बीच में एक कोने पर स्थित है ये दुग्ध मेखला के, यही बताया जा रहा है। तो आगे है कि 250 किलोमीटर पर सेकेंड से दुग्ध मेखला के केंद्र का चक्कर लगा रहा है। ये सूर्य हमारा जो है ये 250 किलोमीटर पर सेकेंड से दुग्ध मेखला का केंद्र का चक्कर लगा रहा है। 250 किलोमीटर पर सेकेंड से एक बार घूमने में 25 करोड़ या 250 मिलियन वर्ष लगता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य एक बार घूमेगा तो 250 मिलियन वर्ष लगेगा या 25 करोड़ वर्ष लगेगा, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहेंगे। अपने अक्ष पर पश्चिम से वह पूरब घूमता है। अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब, ये इधर से एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। मध्य भाग 25 दिन में घूम जाता है और ध्रुवीय भाग 35 दिन में घूमता है। तो हम लोग क्या क्या देखें। सौर मंडल ऊर्जा का स्रोत है। दुग्ध मेखला केंद्र के लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूरी कोने में है और 250 किलोमीटर पर सेकेंड से दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर घूम रहा है। 25 करोड़ या 250 मिलियन वर्ष में घूम जाएगा। अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब में घूमता है। मध्य भाग 25 दिन में, ध्रुवीय भाग 35 दिन में घूमता है। अब सूर्य में देखिए, सूर्य में हाइड्रोजन जो है सबसे ज़्यादा है, 71% हाइड्रोजन है। हीलियम 26.5% है और बाकी अन्य तत्व है। तो 2 ही चीज़, हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज़्यादा है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, जिसका तापमान 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, जिसका तापमान 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की बाहरी भाग का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की बाहरी भाग का तापमान, सूर्य के केंद्र का तापमान बोला तो 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस, बाहरी भाग का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। हाइंसवेथ जो है, हाइंसवेथ ने बताया कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस पर सूर्य के 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। ये हाइंसवेथ ने बताया था कि 10⁻7 डिग्री पर सूर्य के 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करेगा। सूर्य में जो होता है नाभिकीय संलयन होता है। अभी देखें कि हाइड्रोजन 4 को मिलकर एक हीलियम का निर्माण करेगा, तो नाभिकीय संलयन होता है सूर्य में, याद रखिएगा।
सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहा जाता है। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहेंगे। इससे एक्स रे उत्सर्जित करता है, इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य नहीं देखना चाहिए नंगी आँखों से। एक्स रे निकलता है जिसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है जिसको। सूर्य का उम्र जो है 5 बिलियन वर्ष है। देखिए यहाँ बिलियन जरूर याद रखिएगा, मिलियन देगा बिलियन देगा तो कन्फ्यूज होगा। मिलियन के बाद होता है बिलियन। तो सूर्य का उम्र जो है 5 बिलियन वर्ष है, याद रखिएगा। सूर्य जो है ऊर्जा देते रहने का समय जो है 10⁻11 वर्ष। 10⁻11 वर्ष सूर्य ऊर्जा देते रहेगा और उसके बाद समाप्त हो जाएगा 10⁻11 वर्ष के बाद। सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक 8 मिनट 16 सेकेंड में पहुंचता है, 16.6 सेकेंड में। यानी इसको मोटा मोटी मान लिया जाता है 8 मिनट 17 सेकेंड या तो फिर 8 मिनट 20 सेकेंड भी दिया जाता है। तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर 8 मिनट 17 सेकेंड 16 सेकेंड। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियोलिस, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव में क्या कहा जाता है तो अरोरा बोरियोलिस, और दक्षिणी ध्रुव में कहा जाता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस। नीचे ऑस्ट्रेलिया है इसलिए ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव को अरोरा बोरियोलिस बोला जाता है। तो सूर्य का उम्र 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11 वर्ष है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है, 16.6 सेकंड में। उत्तरी ध्रुव सौर ज्वाला का उत्तरी ध्रुव अरोरा बोरियोलिस, दक्षिणी ध्रुव अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये सब हम लोग देखें, बहुत सारा इसमें हम लोग डिटेल से शॉर्ट पॉइंट करके लिखे हैं। इसमें से एकदम शॉर्ट करके लिखा हुआ है, आप खाली ध्यान से सुनते जाइए वीडियो को लास्ट तक, और लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि हमें और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सके। तो टॉलमी देखिए, अब टॉलमी क्या बोले थे और कोपरनिकस क्या बोले थे। तो टॉलमी बोले थे ये पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माने थे। ये 140 BC के आसपास ब्रह्मांड को केंद्र माने थे टॉलमी। लेकिन कोपरनिकस ने ये सूर्य का केंद्र माना था। कोपरनिकस, टॉलमी बोले थे पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, लेकिन कोपरनिकस ने बोले कि ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है। लेकिन 20वीं सदी आते आते जब दुग्ध मेखला का तस्वीर जब स्पष्ट हो गया, दुग्ध मेखला जब सामने आया, तो सूर्य भी अपना केंद्र होने का गौरव खो दिया। क्योंकि अभी देखें कि हमारा मंदाकिनी जो है दुग्ध मेखला है, और दुग्ध मेखला के एक कोने पर स्थित ये हमारा सूर्य है। सूर्य के धब्बे के आसपास का तापमान जो होता है ये 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बा के आसपास का तापमान 1500 कम होता है। पहले तो ये सूर्य के पास धब्बा जो होता है काला काला, वो पूरा एक चक्कर 22 वर्ष में लगाता है। जो पहले है कि 11 वर्ष धब्बा बढ़ता है, फिर 11 वर्ष घटता है। ये पूरा 22 वर्ष का चक्र होता है उस धब्बा का। ये धब्बा जब सूर्य पे दिखाई पड़ता है हम लोग का, उसी समय चुंबकीय झंझावाहट उत्पन्न होता है, और रेडियो टेलीविज़न जो है ये सब चलने में प्रॉब्लम आता है। सूर्य का व्यास बोलेगा तो 13,92,000 याद रखिए सूर्य के व्यास है, जो पृथ्वी के व्यास का 110 गुना है। पृथ्वी के व्यास का 110 गुना है, व्यास का 110 गुना, याद रखिएगा। पृथ्वी से 13 लाख गुना सूर्य बड़ा है। व्यास में 110 गुना बड़ा है, लेकिन ऐसे कहेगा बड़ा कितना है पृथ्वी से, तो 13 लाख गुना बड़ा है पृथ्वी से। सूर्य का जो है धूप हमारा पृथ्वी पर 2 अरबवां भाग पहुंचता है। 2 अरबवां भाग, सोचिए कितना गर्मी है। पृथ्वी पे मात्र 2 अरबवां भाग पहुंचता है। तो धब्बे के आसपास का तापमान 1500 कम होता है। धब्बा 22 वर्ष तक पूरा 22 वर्ष में पूरा चक्कर लगाता है। 11 वर्ष पहले बढ़ता है फिर घटता है। जब धब्बा दिखाई पड़ता है तो चुंबकीय झंझावाहट उत्पन्न होता है। सूर्य का व्यास हो गया 13,92,000, पृथ्वी का व्यास 110 गुना बड़ा है पृथ्वी से, और पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है, और पृथ्वी का 2 अरबवां भाग सूर्य को प्राप्त होता है, पृथ्वी को प्राप्त होता है। अब आइए देखते हैं सौर मंडल के पिंड। तो सौर मंडल में बहुत सारा पिंड है, जिसमें 8 गो ग्रह है, जिसको परंपरागत ग्रह कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये सीरियल से है,
सौर मंडल का 8 ग्रह। अब बौने ग्रह प्लूटो, चेरॉन, सेरस, 203, यूवी 3 से 13, ये बौने ग्रह है। खाली नाम याद रख लीजिए, ये ऑप्शन में दे दिया जाता है, कहता है कौन बौने ग्रह है। तो प्लूटो, चेरॉन, सेरस, 203, यूवी 313। तो यहाँ पे हो गया पार्थिव या आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह किसको कहेंगे? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक ग्रह कहते हैं। अब बृहस्पतिय ग्रह या बाह्य ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाह्य ग्रह बोलते हैं। ठीक है। तब नंगी आंखों से देखने वाला ग्रह बोलेगा तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 5 ग्रह है जो नंगी आंखों से देखा जा सकता है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। राइटिंग उतना सही नहीं है, लेकिन आप लोग खाली ध्यान से सुनते जाइए, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। आकार के अनुसार घटते क्रम में तो सबसे बड़ा बृहस्पति हो गया, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। ये जहाँ रहेगा अरुण वरुण साथ में रहेगा, बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण वरुण, उसके बाद पृथ्वी, इसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध। पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। सूर्य से दूर का क्रम में, सूर्य से दूरी का क्रम में तो बुध हो गया पहले, उसके बाद शुक्र हो गया, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण, ये सीरियल बाय हो गया। सीरियल बाय हो गया। आकार से पूछेगा तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। अब देखिए फिर बुध के बारे में, आप सभी ग्रह के बारे में डिटेल जानते हैं। बुध जो है सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है। सूर्य से 2 घंटा पहले दिखाई देता है और 2 घंटा बाद तक दिखाई देता है। सबसे नज़दीक का ग्रह है, 2 घंटा पहले 2 घंटा बाद दिखाई देता है। सबसे छोटा हल्का ग्रह है, कोई उपग्रह इसके पास नहीं है। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। और ये चुंबकीय क्षेत्र होता है इसके पास, बुध के पास चुंबकीय क्षेत्र है। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में लगाता है, काहे के नज़दीक में है। दिन अति गर्म और रातें बर्फीले होते हैं, मतलब दिन बहुत काफ़ी गर्म हो जाता है और रातें एकदम बर्फीला रहता है। तापांतर मतलब ताप का अंतर जो होता है दिन रात का, वो 600 डिग्री के आसपास चला जाता है। दिन में 173 डिग्री माइनस में चला जाता है, रात में -173 डिग्री चला जाता है और दिन में 427 डिग्री चला जाता है। तो इम्पोर्टेंट याद रखिए मेन की सूर्य से नज़दीक का ग्रह बुध है, 2 घंटा पहले 2 घंटा रात दिखाई देता है। बुध सबसे छोटा ग्रह है, कोई उपग्रह नहीं है बुध का, चुंबकीय क्षेत्र है इसके पास, सब परिक्रमा सबसे कम समय में लगाता है। दिन और रातें, दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होते हैं। तापमानतर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। बस ये याद रखिए। अब शुक्र के बारे में देखते हैं। तो शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है, याद रखिएगा। पृथ्वी के सबसे निकट पूछेगा तो शुक्र होगा, दूसरा मंगल हो जाएगा। सबसे चमकीला और गर्म ग्रह भी है शुक्र। सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है। अन्य ग्रह के विपरीत ये दक्षिणावर्त चक्कर लगाता है। शुक्र हो गया, एक अरुण हो जाएगा। शुक्र और अरुण जो है ये विपरीत चक्कर लगाता है, दक्षिणावर्त मतलब इधर से घूमता है क्लॉकवाइज, और बाकी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। पृथ्वी का भग्नी भी कहा जाता है इसको। पृथ्वी का भग्नी घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी के समान है, इसीलिए पृथ्वी का भग्नी कहा जाता है। घनत्व, आकार, व्यास ये सब पृथ्वी के बराबर है। कोई उपग्रह इसके पास भी नहीं है। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए बृहस्पति के बारे में देखते हैं। तो इसे फिर से देख लीजिए। पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है शुक्र। सबसे चमकीला गर्म ग्रह है। सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है। अन्य ग्रह के विपरीत दक्षिणावर्त घूमता है। पृथ्वी का भग्नी कहा जाता है। घनत्व, आकार, व्यास के समान पृथ्वी के समान है, कोई उपग्रह नहीं। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अपने अक्ष पर ये 10 घंटा में घूम जाता है, याद रखिएगा। 10 घंटा में ही अपना अक्ष पर घूम जाता है। जैसे अपना अक्ष पे घूमने में पृथ्वी को 24 घंटा लगता है, तो दिन रात होता है। और 10 घंटा में यहाँ दिन रात होते रहता है। सूर्य परिक्रमा में 12 वर्ष लग जाता है। और सूर्य को पूरा परिक्रमा करता है तो पृथ्वी 365 लगता है, तो उसी तरह से इसको 12 वर्ष लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में। सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है ये। सूर्य का जितना द्रव्यमान है उसका 1000वां भाग ये है बृहस्पति। बहुत बड़ा बृहस्पति है। सबसे बड़ा इसका उपग्रह एक है गैनीमेड जो पीले रंग का है, इसका उपग्रह है बृहस्पति का, याद रखिएगा। गैनीमेड पूछा जाता है। मंगल का, तो मंगल का ये लाल ग्रह है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका लाल
ग्रह लाला लाल है, इसलिए लाल ग्रह इसे कहा जाता है मंगल ग्रह को। पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। यहाँ पे मंगल पे ऋतु परिवर्तन होता है, जैसे यहाँ परिवर्तन होता है ठंडा गर्मी बरसात। कक्षा तली जो है इसका 25 डिग्री पर झुका हुआ है, जैसे हमारा 27 डिग्री पर पृथ्वी झुका हुआ है, उस तरह 25 डिग्री पर झुका हुआ है। इसी कारण यहाँ पे ऋतु परिवर्तन होते रहता है। धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर ये लगा देता है, मतलब सब पृथ्वी की समान है, इसीलिए यहाँ पे ऋतु परिवर्तन होता है। फोबोस और डीमोस दो उपग्रह है मंगल का, और सूर्य की परिक्रमा जो है ये 687 दिन में लगाता है सूर्य की परिक्रमा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिप्स मेसी, ये जो है ये मतलब कि मंगल ग्रह पे ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी। सबसे ऊंचा पर्वत भी निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। निक्स ओलंपिया ये मंगल ग्रह पे है, निक्स ओलंपिया, और ओलिप्स मेसी ज्वालामुखी है इसका। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। यहाँ पे ऋतु परिवर्तन होता है। ये धुरी पर 24 घंटा में घूम जाता है। फोबोस और डीमोस दो उपग्रह है। सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में लगाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिप्स मेसी, और ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया। ये देखें, शनि के बारे में देखते हैं। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके वलयों की संख्या 7 है, ऐसे कहीं कहीं 10 दिया जाता है, देखिएगा आप लोग। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है ये शनि, पहला बृहस्पति बताए थे। घनत्व सबसे कम, मतलब इतना कम घनत्व है कि वो जल में भी तैर सकता है। जल का घनत्व जितना होता है उससे भी कम है, इसलिए जल में भी तैर सकता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है, जो आकार में बुध के समान है। याद रखिएगा, शनि का उपग्रह जो है टाइटन है, जो बुध के समान है। टाइटन का खोज जो किया था 1665 में क्रिश्चियन हाइजेंस ने ये टाइटन का खोज किया था। इसका एक फोबे नामक उपग्रह है, जो कक्षा में विपरीत दिशा में घूमता है। मतलब सब तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, वो फोबे जो है क्लॉकवाइज घूमता है। फोबे भी इसी का उपग्रह है, शनि का। तो आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। वलय की संख्या 7 या 10 याद रखिएगा। घनत्व सबसे कम, जो जल में तैर सकता है। सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो आकार में बुध के समान है। टाइटन की खोज 1665 में क्रिश्चियन हाइजेंस ने किया था। फोबे उपग्रह इसका कक्षा में विपरीत दिशा में घूमता है। चलिए आगे देखते हैं अरुण के बारे में। तो अरुण का खोज जो है 1781 में हुआ। विलियम हार्सेल ने इसका खोज किया अरुण का। अरुण में वलयों की संख्या अल्फा बीटा डेल्टा इलिप्सन, ये सब अरुण में वलय की संख्या है। हम लोग शनि में वलय की संख्या देखे थे, और अरुण में भी वलय की संख्या है, जिसका नाम है अल्फा बीटा गामा डेल्टा इलिप्सन। याद रखिएगा। अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, पूरब से पश्चिम की ओर। ये भी बताए थे, शुक्र ग्रह और एक अरुण ग्रह, ये क्लॉकवाइज घूमता है। लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, बहुत काफ़ी झुका हुआ, जिसके कारण लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसका उपग्रह है टाइटेनिया। हम लोग देखे थे शनि का उपग्रह टाइटन। यहाँ पे देखिए, शनि का उपग्रह देखे थे क्या, टाइटन। और यहाँ टाइटेनिया, दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा। टाइटेनिया, ये टाइटेनिया जो है अरुण का उपग्रह है। 1781 में खोज किया विलियम हार्सेल। इसका वलय है अल्फा बीटा गामा डेल्टा इलिप्सन, और अक्ष पर पूरब से पश्चिम घूमता है। लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। टाइटेनिया इसका उपग्रह है। वरुण का बोलेगा तो वरुण का खोज 1846 में जॉन गाले ने किया था। 1846 में जॉन गाले ने वरुण का खोज किया था। सबसे दूर का ग्रह है ये वरुण। हरे रंग का ग्रह है ये, हरे रंग कहा जाता है। इसके चारों ओर अति शीतल मिथेन द्रव है, मिथेन द्रव पाया जाता है, जो काफ़ी ठंडा है। इसका उपग्रह ट्राइटन है। देखिए, टाइटेनिया जो था अरुण का, और टाइटन था शनि का, और ट्राइटन जो है वरुण का है। वरुण का खोज कितना में हुआ, 1846 में जॉन गाले ने किया। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है, ये हरे रंग का ग्रह है वरुण। इसके चारों ओर अति शीतल मिथेन द्रव पाया जाता है, उपग्रह ट्राइटन। पृथ्वी के बारे में जानते हैं। पृथ्वी आकार में पाँचवा सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखिएगा। आकार में पाँचवा सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री अक्षीय झुकाव पर है। 23.5 डिग्री। मंगल का देखे थे 25 डिग्री, जिसके समान ऋतु परिवर्तन होता था मंगल पे। तो पृथ्वी 23.5 डिग्री अक्षीय झुकाव पे है। यह एक मात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास पूछा जाता है। तो विषुवतीय व्यास 12,756 और ध्रुवीय व्यास 12,714 है। विषुवतीय व्यास 12,756, ध्रुवीय व्यास 12,714। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से जो है पृथ्वी की दूरी है वो 150 मिलियन किलोमीटर है।
150 मिलियन किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब जो घूमता है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पश्चिम से वो पूरब घूम जाता है, पश्चिम से पूरब 1610 किलोमीटर। घूर्णन गति 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लगता है, मतलब 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड यानी 24 घंटा में ये घूम जाता है। अब परिक्रमा काल पूछेगा तो 365 दिन 5 घंटा 48 सेकंड 46 मिनट लगता है, यानी 365 दिन 6 घंटा, अप्रॉक्स में 365 दिन 6 घंटा ये परिक्रमा करने में, सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। और फिर से रिपीट कर लीजिए, आकार में पाँचवा सबसे बड़ा ग्रह है, 37 डिग्री अक्षीय झुकाव है पृथ्वी का, एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है इसका, विषुवतीय व्यास 12,756, ध्रुवीय व्यास 12,714, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर, अक्ष पर पश्चिम से पूरब ये 1610 किलोमीटर की रफ्तार से घूमता है, घूर्णन गति 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, परिक्रमा काल 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट यानी 6 घंटा। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा जो है ये प्रेक्सिमा सेंचुरी है। हमारा सूर्य जो है एक तारा है, पृथ्वी का जो तारा है ये सूर्य ही है, जो से हमें धूप लाइट प्राप्त होता है। उसके बाद का सबसे दूर का जो तारा है, उसके सबसे नज़दीक जो उसके बाद जो आएगा दूसरा नंबर, वो प्रेक्सिमा सेंचुरी है, जो लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष के आसपास दूरी में है। उसके बाद जो सबसे चमकीला तारा है साइरस या डॉग स्टार, जो पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूरी में स्थित है, जो रात्रि में चमकने वाला तारा है। ये रात्रि में चमकता है, दिखाई पड़ता है, साइरस या डॉग स्टार, जो पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूरी पे स्थित है। आइए देखते हैं हम लोग चंद्रमा के बारे में। तो चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा, सेलेनोलॉजी चंद्रमा का अध्ययन है। चंद्रमा पर उच्चतम पर्वत लिबनिटीज पर्वत है। लिबनिटीज पर्वत कहाँ है? चंद्रमा पर। इसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, याद रखिएगा। पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटा में लगाता है। चंद्रमा जो है परिक्रमा 27 दिन 8 घंटा में कर लेता है। 57 भाग पृथ्वी से चंद्रमा सदैव दिखाई पड़ता है। 57 भाग एनी टाइम दिखाई पड़ता है चंद्रमा से। चंद्रमा का व्यास जो है 3480 किलोमीटर, चंद्रमा का व्यास है 3480 किलोमीटर। पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81, पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 भाग है ये चंद्रमा। पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है? 1/81। तो सेलेनोलॉजी इसका अध्ययन है। लिबनिटीज पर्वत यहाँ है। जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। 27 दिन 8 घंटा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है चंद्रमा। 57 भाग एनी टाइम दिखाई देता है। व्यास जो है 3480 है और पृथ्वी का द्रव्यमान का 1/81 है। ज्वार के लिए जो है सौर और चंद्रमा का शक्ति जो होता है 11:5 के अनुपात में होता है। चंद्रमा पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,365 किलोमीटर, याद रखिएगा। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है 3,84,365 किलोमीटर है। ब्लू मून, तो ब्लू मून जो होता है ये 2 बार ग्रहण लगता है, तब दूसरे ग्रहण जो होता है ब्लू मून होता है। तो दूसरे पूर्णिमा जब होगा तो उसमें एक ही मंथ में, मतलब एक ही महीना में 2 पूर्णिमा जब होगा तो दूसरे पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं हम लोग। सी ऑफ ट्विंकलिटी एक जगह है जो चंद्रमा पर स्थित है, सी ऑफ ट्विंकलिटी। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। हम इसमें मेहनत कर रहे हैं, निचोड़ सब लिख कर एक जगह आपको फटाफट प्रैक्टिस करवा रहे हैं। मात्र देखिए 23 मिनट हुआ है और उसमें आपको सारा रिवीजन करवा दिया गया लगभग सौर मंडल से। इसी तरह का आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। चलिए तो मिलते हैं, धन्यवाद।